हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन पे होगा। किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, कितने हमें एंजाइम की रिक्वायर होती है, उन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया है। उसमें होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। बट ट्रांसलेशन में होगा क्या कि इसमें जो मैसेंजर आरएनए हैं वो अब प्रोटीन में चेंज होंगे। ओके, प्रोटीन में चेंज होता है, बट रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। इस प्रोसेस में हम डीएनए को या डीएनए से ही डीएनए को फॉर्मेट करते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए अपनी खुद की कॉपी करता है। तो कॉपी करता है तो कितने सारे एंजाइम्स की रिक्वायर होगी और उन सब के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, उन सबको देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला जो पॉइंट है वो फेज़। ओके, किस फेज़ में कंप्लीट होगा? तो एस फेज़ में कंप्लीट होता है ये, ठीक है। सेल साइकिल के एस फेज़ में कंप्लीट होगा। मोड ऑफ रेप्लिकेशन, पूरे रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसके मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए हमें किस मेथड की रिक्वायर होगी? तो वो कौन सा मेथड है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके, इस मेथड में होगा क्या कि डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होंगे और उस अनवाइंड डीएनए से हम एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। इस तरीके से ये डीएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड, अब यहाँ से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड कट होगा और इससे एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेंगे, ठीक है। ओके, जो पुराना वाला जो स्ट्रेन्स है, जो ओल्ड स्ट्रेन्स है, उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रेन्स। बट जो न्यू जो बना हुआ है, जो न्यू सिंथेसाइज हुआ है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं पेरेंट्स स्ट्रैंड भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का डीएनए है तो पेरेंट्स स्ट्रैंड। और जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है, जो सिंथेसाइज हुआ है, उसको हम कहते हैं डॉटर सेल या डॉटर स्ट्रैंड्स, ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड। ओके, डॉटर स्ट्रैंड मतलब यहाँ पे इस डीएनए एप्लीकेशन में 50% कैरेक्टर जो है पेरेंट्स का होगा, जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा उसका, और 50% जो है वो डॉटर सेल्स का होता है या यूकैरियोटिक सेल्स की डॉटर सेल्स का होगा, ठीक है। ओवरऑल इसका डायरेक्शन, पूरा का जो डीएनए है वो किस तरीके से एप्लीकेट होगा, कैसा उसका डायरेक्शन होता है? तो 5 to 3 डायरेक्शन में फॉर्मेट होंगे, ठीक है, बनता रहता है। और इसका जो टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट का डायरेक्शन कैसा होगा? 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। 3 to 5 डायरेक्शन में इसकी रीडिंग होगी। एक बात याद रखिएगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का जो साइड है वो कैसा होता है ना, ओपन हुए हिस्से से उस हिस्से की ओर होगी जो अभी ओपन नहीं हुआ है। मतलब ये अंदर की ओर होगी इस तरीके से। इसके जो है स्ट्रेन है वो ओपन होते जाएंगे जैसे जैसे न्यू डीएनए सिंथेसाइज बनता जाएगा, ठीक है। सेल के बेसिस पे हम डीएनए एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन दोनों में ही हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। बट कुछ बेसिक सा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो सर्कुलर होगा, राउंड शेप में होता है। पर जो यूकैरियोट्स का डीएनए है वो इस तरीके से लाइनियर स्टेज में होगा, ठीक है, लाइनियर स्टेज में होंगे। ओके, अब इसका जो सर्कुलर का जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन होने के बाद किस शेप में रेप्लिकेट होगा, इसका शेप कैसा रहता है? तो ये थीटा शेप में रेप्लिकेशन होगा इसका। बट यूकैरियोटिक्स मेंबर में जो रेप्लिकेशन का जो शेप है वो कैसा होगा? वाई शेप में कंप्लीट होंगे, इस तरीके से वाई शेप बनाएगा। ओरिजिन पॉइंट कितने होंगे? रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ पॉइंट भी चाहिए जो उसको स्टार्ट करेगा। प्रोकैरियोट्स मेंबर में यदि हम देखें ओरिजिन पॉइंट, तो केवल 1 ओरिजिन पॉइंट ही होते हैं, ठीक है, 1 ओरिजिन पॉइंट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। बट यदि हम यूकैरियोट्स मेंबर में देखें तो मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट होते हैं, बहुत सारे मेनी ओरिजिन पॉइंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। मेनी ओरिजिन पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स से रेप्लिकेट होगा, क्योंकि डीएनए इतना लंबा है कि वो किसी एक साइड से रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करे तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, बहुत सारे फ्रेगमेंट से लेके, बहुत सारे स्ट्रेन्स के छोटे छोटे पीसेस से लेके वो डीएनए रेप्लिकेट करता है। स्टेप देखते हैं कितने स्टेप में हम कंप्लीट करते हैं डीएनए एप्लीकेशन को। तो 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा?
पहला जो हो जाएगा वो इनिशिएशन, स्टार्टिंग वाला जिसमें हमें एंजाइम्स की रिक्वायर होगी, ठीक है। फिर इलोंगेशन, और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो रहेगा टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, इन 3 फेज से हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है। बट इन तीनों फेजेस में ही हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। विदाउट एंजाइम के हम डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो इनिशिएशन के लिए कितने एंजाइम्स की ज़रूरत होगी देखते हैं यहाँ पे। पहला जो एंजाइम होगा वो रहता है हेलिकेज, ओके। हेलिकेज जो हेटेरोन बॉन्ड को कट करेगा, ओके, जिसके थ्रू हमारा जो डीएनए है वो अलग होगा, स्ट्रैंड्स उसके अलग होंगे। बट अलग होने के बाद यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो हेटेरोन बॉन्ड है वो तो हायर इंटरेक्शन फोर्स वाला है, जैसे कि यहाँ पे ये डीएनए हो गया, ठीक है। जैसे हमने कट किया तो ये एक दूसरे से फिर से जुड़ सकते हैं, तो एक दूसरे से ना जुड़े, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एंजाइम लेंगे, उसका नाम है SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। एक क्लिप की तरह काम करेगा जो हेटेरोन बॉन्ड को अच्छी तरीके से कैरी करके रखेगा और एक दूसरे को फिर से ज्वाइन होने नहीं देगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है कि जैसे ही हम किसी धागे को निकालते हैं ऊपर से नीचे की ओर खींचे तो क्या होगा, उसमें टेंशन बढ़ता जाएगा। तो उस टेंशन को कम करने के लिए, है ना, हम एक और एंजाइम लेते हैं, उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड फिर से जो है फिर से ना मुड़े, फिर से वो मुड़ नहीं पाएगा, एक दूसरे से फिर से कवर नहीं हो पाएगा, स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से लिपट नहीं पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, टोपोआइसोमेरेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। इलॉन्गेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो मेन हीरो है इसका, ठीक है। विदाउट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के हमारा डीएनए एप्लीकेट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, सारे के सारे जितने भी एक्टिवेटेड DNTPase होते हैं, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड को लाएगा और किसी स्पेसिफिक टाइप के न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता जाएगा, ठीक है। फिर इलोंगेट के लिए एक और लेते हैं प्राइमर, आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट। क्यों हमने प्राइमर को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि पॉलीमरेज थर्ड की एक प्रॉब्लम ये है कि ये खुद से न्यू न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता नहीं है, खुद से ज्वाइन कराएगा नहीं। इसको आगे बढ़ाने के लिए या रन कराने के लिए हमें एक छोटे से OH ग्रुप 3 प्राइमिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये जो प्राइमर होता है क्या करेगा, ये 3 डायरेक्शन की ओर नोट करता है प्राइमिन, और जो हमारा पॉलीमरेज है वो 5, तो इसका डायरेक्शन हो गया क्या 5 to 3 में, ठीक है। ये जो प्राइमर है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, और ये न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्मेट करने के लिए हम जिस एंजाइम्स की ज़रूरत होगी वो रहता है प्राइमेज, ठीक है, आरएनए प्राइमेज, ओके। अब हम देखते हैं टर्मिनेशन के कितने एंजाइम्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी टर्मिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला जो एंजाइम्स है वो रहता है पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो क्या करेगा, जितने भी प्राइमर हैं उन सब प्राइमर को हटाएगा, ठीक है, और उसके रिप्लेस पे जो न्यू डीएनए का साथ है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको ऐड करता जाएगा। सेकेंड देखते हैं पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज सेकेंड ये क्या करता है, कभी कभी मान लो एरर आ जाते हैं तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पॉलीमरेज सेकेंड, सपोज मान लो ये हमारा डीएनए है, ये ठीक है, ये डीएनए है, इस पे मल्टीपस ओरिजिन साइड होंगे, तो यहाँ पे मल्टीपस ओरिजिन साइड ये वाला, तो जैसे हम हेलिकेज एंजाइम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं हेलिकेज को, तो क्या होगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड कट हो जाएंगे। अब ये चेन आपस में खुल गए, स्ट्रैंड आपस में ओपन हो गए, तो ओपन होने से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रैंड इस तरीके से, ये हमारा स्ट्रैंड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, जो अभी कट हुए हैं, जिस पे हमने क्या कहा है, हेलिकेज एंजाइम को डाला है। तो यहाँ पे एक बबल्स बन गया, इस बबल को हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल्स, ओके, रेप्लिकेशन बबल्स, ठीक है, रेप्लिकेशन बबल। और ये जिस साइज में होगा उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्म, जो वाई शेप में कंप्लीट हो रहा है। सपोज कि ये मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन साइड है, ठीक है, इसको हम O से नोट करते हैं, ओरिजिन साइड, ये बीच वाला पॉइंट ऐसा,
इस तरीके से, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ से जैसे मैं अलग करता हूँ तो इसका साइड कैसा होगा, देखो मैंने क्या बोला था कि डीएनए का एप्लीकेशन ओपन हुए हिस्से से उस हिस्से की होगी जो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो ये देखिए ये वाला इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, जो अभी ओपन नहीं होगा इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि इसका डायरेक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसको कट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसा, ठीक है। ये जो चैन है वो हट गया। तो अब ये डीएनए हमारा कैसा दिखेगा, इस तरीके से ये हो गए और ऐसा, ठीक है। खैर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है डायग्राम में। ये बन गया हमारा। अब इसके डायरेक्शन लिख लेते हैं, 5 हो गया, ये 3 डायरेक्शन, ये 3 और इधर का 5। हमने एंजाइम ले लिया हेलिकेज, जिसने क्या किया कि सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर दिया, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से एक दूसरे से ना जुड़ें इसके लिए हमने सभी हाइड्रोजन बॉन्ड पे एक छोटा छोटा क्लिप लगा दिया, है ना। ये हो गया हमारा क्लिप। इस क्लिप का नाम क्या है, SSBP, ठीक है, SSBP, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये ठीक तरीके से फिर से ना मुड़ें, ये डीएनए जो है फिर से कॉइल्ड ना हो, अनकॉइल्ड ही रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंजाइम ले लेते हैं टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। ये हमारा एक एंजाइम होगा टोपोआइसोमेरेज। अब ये हमारा जो डीएनए है वो फिर से राउंड नहीं होगा, फिर से मुड़ेगा नहीं, ठीक है, अलग अलग रहेगा ये। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स को लेते हैं। इस एंजाइम का नाम क्या है, पॉलीमरेज, ये हो गया। और यहाँ पे भी मैं लेता हूँ पॉलीमरेज थर्ड को। ये दोनों पॉलीमरेज एंजाइम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ज्वाइंटेड होंगे। अब हम डीएनए को रेप्लिकेट कहते हैं, डीएनए को सिंथेसाइज कहते हैं, न्यू डीएनए को। कैसे होगा, इसका डायरेक्शन ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा इसका 5 प्राइमेंट। अब यहाँ से हम एक नया स्ट्रेन बनाने वाले हैं, तो ये खुद से क्या नहीं कर सकता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं सकता। तो इसके लिए मैं क्या लूँगा, एक प्राइमर लूँगा, ऐसा छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट, ये हो गया हमारा प्राइमर, ठीक है। ये 5 है तो ये हो जाएगा 3 डायरेक्शन में, ओके, ये हो गया 3 डायरेक्शन में। अब इसका जो साइड है वो इस तरीके से रन करेगा, यहाँ पे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ठीक ठाक है, 5 to 3 डायरेक्शन में एप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा किस तरीके से हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली हो रहा है तो इसके स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है, लीडिंग स्ट्रेन, जिस पे कंटिन्यूस हो रहा है और जिस पे हमें केवल एक ही प्राइमर की ज़रूरत हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे हमने प्राइमर नहीं लिया है, ठीक है। इस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रेन। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है, क्यों, क्योंकि जो रीडिंग होनी है वो 3 to 5 में होनी है और जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए होना है वो 5 to 3 में होना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, तो इसको गोइंग इज राम तो पढ़ूंगा नहीं, है ना, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से पढ़ूंगा, राम इज गोइंग ही पढ़ूंगा, ओके। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम क्या लेते हैं, फिर से प्राइमर के छोटे छोटे मल्टीपल सेगमेंट लेंगे जिससे सारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, दूर हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, 3, यहाँ पे मैं एक प्राइमर लूँगा, ये प्राइमर हो गया मेरा, ठीक है। इस प्राइमर को बोल देंगे हम 3, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉलीमरेज एंजाइम, इसका डायरेक्शन क्या है, 5, है ना। अब जो रीडिंग हो रही है, ठीक है, जिसको पढ़ के हमारा क्या कर रहा है, न्यू डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, मेड हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, 5 to 3 में, इस तरीके से। ये जा कहीं और रहा है और बन कहीं और रहा है ना, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इस पेन को, इस प्राइमर को हटा के यहाँ पे फिर से लाऊंगा, एक न्यू प्राइमर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक छोटा सा सेगमेंट लूँगा, ऐसा, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब ये फिर से हो गया क्या, 5 to 3 डायरेक्शन में फिर से बन गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट लेता रहूँगा प्राइमर के, ये स्मॉल फ्रेगमेंट में यहाँ पे डीएनए के न्यू स्ट्रेन फॉर्मेट होंगे, है ना। स्मॉल फ्रेगमेंट में न्यू स्ट्रेन फॉर्मेट हो रहे हैं। तो ये कैसा हो रहा है, क्या ये कंटिन्यूस हो रहा है क्या, नहीं, इसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूस स्ट्रेन, डिसकंटिन्यूस
कंटिन्यूअस स्ट्रेन। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि ये लैग बिहाइंड कर रहा है ना, मल्टीपल सेगमेंट में फॉर्मेट हो रहा है। देखिए 3 to 5 में इसका रीडिंग होनी है, बट फॉर्मेट कैसे होना है, 5 to 3 डायरेक्शन में होना है। तो ये क्या करेगा, फिर से वापस आएगा इस साइड से। तो इसके वापस करने के लिए हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट लेते हैं, है ना, छोटे छोटे इस तरीके से फ्रेगमेंट लेते हैं ताकि वो 5 to 3 डायरेक्शन को फॉलो कर सके। ओके, तो इस स्ट्रेन को हम बोलेंगे, जो स्मॉल फ्रेगमेंट जो बना हुआ है उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रेन। लैगिंग स्ट्रेन, ठीक है, लैगिंग स्ट्रेन। ये इलोंगेट हो रहा है ना, लैगिंग स्ट्रेन। तो इस लैगिंग स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इनिशिएशन में हमने क्या किया, सारे के सारे एंजाइम्स को लिए, है ना। कौन कौन सा एंजाइम्स है, टोपोआइसोमेरेस, हेलिकेस एंड कौन सा, SSB, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेस क्या करेगा, दोनों स्ट्रेंस के हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा, ब्रेक करेगा। टोपोआइसोमेरेस अनवाइंड, फिर से क्वाइल्ड ना हो, अनक्वाइल्ड रहने के लिए इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, फिर SSB, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है उनमें, हाई इंट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, ये फिर से ना जुड़े। ओके, ये फिर से ना जुड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिप लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं SSBP। ठीक है, इलोंगेशन फेज में कैसा हो रहा है, इलोंगेशन फेज में 5 to 3 डायरेक्शन में यहाँ पे रीडिंग हो रही है। ओके, एक स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस हो रहा है, और दूसरा स्ट्रेन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कंटिन्यूअस को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रेन, ठीक है, लीडिंग स्ट्रेन, और जो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रेन। ओके, लैगिंग स्ट्रेन, ठीक है, लैगिंग स्ट्रेन को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलेंगे। अब लास्ट आते हैं टर्मिनेशन फेज। ओके, टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन में होगा क्या कि सारे के सारे जितने भी हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, उन सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हमें जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, लाइगेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ओके, लाइगेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे प्राइमर है, क्योंकि आरएनए के फ्रेगमेंट है, यहाँ पे एडेनिन की जगह पे यूरेसिल जुड़ा हुआ, उन सभी यूरेसिल को हम एक न्यू डीएनए को रेप्लिकेट कराएंगे, न्यू डीएनए को सिंथेसाइज कराएंगे। सारे के सारे प्राइमर को हमें हटाना है। तो उन सभी प्राइमर को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पॉल या फिर पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट, जिससे हमारा सारा का सारा जो प्राइमर है वो हट जाएगा, है ना। और कहीं पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रहा है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसमें कहीं पे मान लो मिस्टेक आ गया, फॉर एग्जांपल के लिए ए जो है वो जी से जुड़ गया। ठीक है, जितने भी हमारे डीएनटी पीसेस हैं वो सारे के सारे कुछ तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए, या फिर पॉलीमरेज किसी दूसरे को जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ए जो है जी से कभी जुड़ता है नहीं, है ना, वो हमेशा ऑलवेज बाइंड होता है किससे, डबल बॉन्ड के थ्रू, थाइमिन से। तो यहाँ पे जी से जुड़ गया है। तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए हमें एक और एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, उसका नाम है पॉलीमरेज सेकेंड। पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और इसके जो चेन है वो ओपन होते जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी डीएनए का एप्लीकेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स वॉच माई वीडियो।